गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। जल्दी से इस वचन को शेयर करना। एक एक जन को परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, एक एक के जीवन में ये वचन कार्य करेगा। हालेलुया। हम जो प्रार्थना है आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने पाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? लिख कर भेजे कि मेरा जीवन आज बदलेगा। आप विश्वास से कहे, इब्राहिम के जैसे विश्वास करें कि मेरा आज जीवन बदलने जा रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन से हालातों से गुजर रहे, मुझे नहीं पता आप कौन से परिस्थितियों से जा रहे, मुझे नहीं पता आप कौन से रोग और बीमारी से जा रहे, कौन से टेंशन से जा रहे, लेकिन मुझे इतना पता है इन सब का कंट्रोल पवित्र आत्मा करेगा। इन सबके ऊपर एक नाम है, वो है यीशु नाम। वो सब कंट्रोल करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हम एस्तर की किताब में जाएंगे, 4 अध्याय निकालेंगे और पहले वचन से पढ़ेंगे। अगर हम ये कहा इस बुक को देखेंगे, एस्तर की किताब को, तो बहुत ही इसमें सीखने वाली बात है। ये भले ही एक छोटी किताब होगी बाइबल में, लेकिन ये पावरफुल है। वचन जो कहता है कि एस्तेर जब उसके माँ बाप ना रहे और उसके भाई ने जब उसको पाला पोसा, एक बाप की तरह, एक बड़े भाई की तरह उसे प्यार दिया, और उसे, वो कुछ भी नहीं थी लेकिन उसको ऊंचा उठाया। हर एक के जीवन में परमेश्वर किसी न किसी को भेजता है आपको ऊंचा उठाने के लिए, और खुद परमेश्वर भी रहता है। हालेलुया। एस्तर वो स्त्री है, वो बेटी है जिसको कुछ मालूम नहीं दुनिया कैसी है, लेकिन वो बचपन से ही प्रभु के भय में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो मोर्दके, जो उसका भाई है, चचेरा भाई है, वो उसको प्रभु के भय में बढ़ाता है। जब गुलामी में सब इजरायली चले गए, मोर्दके काम करता था नबुक, जो राजा शेष राजा के अधीन। और उस समय हुआ कि शेष राजा की जो बीवी थी, वश्ती रानी, उसने उस राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। ये मोर्दकी को बात पता चल गई और उसने राजा की जान बचाई। राजा ने ये कहला भेजा कि इसमें मुझे एक ऐसी रानी चाहिए जो मेरे मन के मुताबिक हो और मेरे से ईमानदार हो। जो मुर्दके उसने इस बात का अवसर, उसने मौका जाने नहीं दिया। मैं आपसे आज एक बात करना चाहती हूँ, परमेश्वर जब आपके जीवन में कोई संधि भेजता है ना, उसे आप अपने हाथ से जाने ना दे। आपको एक संधि मिली होती है कि कुछ कर दिखाने का, आपको एक संधि मिली होती है कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा और उसकी महिमा को करने का। आपको एक संधि मिली होती है, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है। उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना देना अपने हाथ से। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक उस बंदे को जो प्रभु के राज्य में उसका नाम लिखा गया इस बाइबल की किताब में, उन सबों ने संधि को अपनाया और उनको मालूम हुआ प्रभु की बुद्धि के द्वारा कि इस संधि को हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपको बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में 1:5 की, जिनको बुद्धि की कमी है, घटी है, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर बिना पक्षपात किए उल्हाना करके तुम्हारे ऊपर उंडेल देगा। हालेलुया। बुद्धि से परमेश्वर हमें चलाएगा कि हमें क्या काम करना। मोर्दकी ने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के भय में रहकर उसने वो चीज किया और अपनी बहन को बहुत से जब पूरा राज्य में से एक सुंदर लड़कियां आ रही थी शेष राजा के लिए, लेकिन मोर्दके ने अपनी बहन को भेजा। वो इतनी सुंदर लिखा है कि उसने हदसा नामक अपनी चेचरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती है, दूसरे अध्याय में 7वां वचन, वो रूपवती थी, वो एक सुंदर लड़की और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तो मोर्दके ने ही उसको अपनी बेटी करके पाला। भाई था लेकिन उसने एक बेटी जैसा उसको अपनाया और उसे पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शोषणगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, हेगे जो व्यक्ति अधिकारी था उसके अधीनता में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वो युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने
करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। हालेलुया। वो स्त्री एस्तेर, जो मोर्दके के पालन पोषण उसके अधीनता में पल रही है, बढ़ रही है, उसको इतना कुछ मालूम नहीं, उस परमेश्वर के भय में और मोर्दके के मेंटरशिप में रहने के बाद वो जब हैगे के अधिकार में आई, सबसे अच्छे स्थान में रखा गया। खाना अच्छा मिलने लगा, रहने का एक साधन अच्छा होने लगा, रूपवती थी, सुंदर थी, लेकिन फिर भी डाइट प्लान किया गया, हर एक चीज नियम के अनुसार की गई, क्योंकि जब वो शेष राजा के पास जाए तो जैसे राजा को बीवी चाहिए, जैसे रानी चाहिए, वैसे मिले, और वो सब उस पर चीज उपयोग हुए। हालेलुया। वहां पे लिखा है ठहराए हुए नियम के अनुसार, 12 वचन, ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके 12 माह यानी 1 साल तक, अर्थात उनके शुद्ध रहने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंध रस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधित द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। कभी उसने कोई क्रीम लगाई नहीं होगी एस्तर ने, लेकिन उसको इतना चीज मिला है। हालेलुया। जब परमेश्वर के भय में, मेरी बहन सुनना, अगर तू परमेश्वर के भय में बढ़ेगी तो परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, तुझे उसके अद्भुत अच्छे अच्छे वो सुगंधित द्रव्य पदार्थों से तुझे शुद्ध करता करेगा। हालेलुया। वो सुगंधित द्रव्य क्या है? वो तेल क्या है? अनॉइंटिंग ऑयल, परमेश्वर का आत्मा का तेल, अभिषेक का तेल उस पर, तुम पर लगाया जाएगा। आपके पास्टर के अंडर, आपके सिस्टर के अंडर, आपके इवेंजलिस्ट के अंदर, जो परमेश्वर ने चर्च के लिए अगुवे दिए, उनके अंडर अगर आप पलोगे, बढ़ोगे, वो यहोवा के भवन में रोपे जाओगे और फूलोगे, फलोगे, परमेश्वर के जो सेवक के द्वारा जो वचन निकलेगा, उससे आपको अनॉइंटिंग मिलेगा, आपको उस तेल से अभिषेक किया जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर लगाया जाएगा, सुगंधित द्रव्य लगाया जाएगा, प्रभु का वचन लगाया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है, बहुत गहरी बात है ये। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन एस्तेर ये सारी चीजों से पार हुई, शेष राजा ने उसको सिलेक्ट किया अपनी रानी के लिए, उसकी जैसी कोई नहीं थी, बुद्धिमान थी, रूपवती थी, मस्त थी, एकदम अच्छी लड़की थी, स्वभाव में अच्छी थी, परमेश्वर के भय में थी। अगर आप प्रभु के भय में बढ़ोगे, परमेश्वर आपको लोगों के सामने इतना निखारेगा कि लोग देखेंगे आपको। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि एस्तेर को चुन लिया गया, लेकिन जब परमेश्वर आपको चुनता है, यहीं पर उसके लिए नहीं चुना गया था। मोर्दके को पता था कि मेरी बहन के जीवन में और मेरे जीवन में एक परमेश्वर ने योजना बनाई है। एस्तेर उपास करने वाली लड़की थी, एस्तेर वचन पढ़ने वाली लड़की थी, एस्तेर प्रभु के यहोवा के घर में उसके नियम को पालने वाली लड़की थी। आज बहुत सी लड़कियां है, बहुत से मेरे भाई परमेश्वर भय में नहीं चलना चाहते। उनको सब कुछ प्रभु से चाहिए, लेकिन भय भय में नहीं चाहिए। हालेलुया। उनको सिर्फ चाहिए कि यहोवा ने मुझे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें भी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। एस्तेर को कीमत चुकानी पड़ी। जब हम तीसरे अध्याय में देखते हैं कि जो वो शेष राजा के नीचे जो काम करता था, उनको यहूदी लोग पसंद नहीं थे, उस आदमी को, हमान को। हालेलुया। हमान ऐसा दुष्ट व्यक्ति था कि उसने ऐसी चाल से यहूदियों को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। हालेलुया। थैंक गॉड कि उसको पता नहीं था एस्तेर यहूदी है। हालेलुया। और जब उसने ये देखा कि मोर्दके ये सब उसको पसंद नहीं थे, उसने उन लोगों को खत्म करने के लिए एक चाल चली और शेष राजा के पास रहकर उसके कान को भरा, और बहुत सारी चुगलियां करने के बाद, उसने बहुत सारी चीजें बताने के बाद यही डिसाइड हुआ कि यहूदी खत्म हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएगा। मोर्दके चुप नहीं रहा,
मुर्दकी चाहता तो वो चुपचाप अपना काम करता और लोगों को ना बचाता। लेकिन उसने यहाँ पे चौथा अध्याय में लिखा है, जब मुर्दकी ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकी वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। उसे बहुत दुख हुआ जब उसके लोगों को खत्म करने का ये उसने सुना कि राजीनामा मिल गया है और हामान ने बड़ी दुष्टता से, चालबाजी से हमें खत्म करने का सोचा है। वो रोया। आज आपकी कोई बहन है जो कलीसिया से कलीसिया में बिछड़ रही है, कलीसिया से बिछड़ रही है। हाँ, कलीसिया से बिछड़ने का अर्थ है पाप में जा रही है। क्या आप उसके लिए रोते हो? क्या आप अपने वस्त्र फाड़ते हो? वस्त्र फाड़ने का मतलब है कि अपना हर एक चीज, खाना भूल जाए, पानी भूल जाए, चैन भूल जाए, नींद भूल जाए और उस व्यक्ति के लिए दुआ करे। क्या आप ऐसा करते? मोर्दके ने ऐसा किया, लिखा है राख डाल लिया, अपना वस्त्र फाड़ लिया और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि यहोवा मेरी विनती सुन, अपने लोगों को बचा। लिखा है और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हालेलुया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको पता चल गया था कि वो पत्र आ गया है, यहूदियों को खत्म करने वाले हैं और इस प्रकार मारे जाने वाले थे कि वो पूरे फांसी लगाकर वो नगर के, वो जो शूशनगढ़ के नगर में इकट्ठा किए जाए। एक एक यहूदी को खत्म करने का राजीनामा उसने ले लिया था और उसने उसने प्रभु के लोगों को हाथ लगाया था। ये लोग चुप नहीं रहे, मोर्दके चुप नहीं रहा, रोया, परमेश्वर के सम्मुख आया। जब हम प्रभु के सम्मुख आते, रोते, विलाप करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जब ये बात उसको सुनाई पड़ी, मुर्दके को, चुप नहीं रहा वो। हालेलुया। जब आपको आपका भाई गलत काम कर रहा, आपकी बहन गलत काम कर रही है, या आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने पर है, आप चुप रहते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे यहोवा के सम्मुख जाके रोना है, पीटना है और मुझे टाट पहनना है, मुझे प्रार्थना का टाट पहनना और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हम चुप कैसे रह सकते हैं जब हम अपने भाई को गिरता हुआ देख रहे हैं? हम चुप कैसे रह सकते हैं जिस कि हम अपने घर वालों का नाश होता देख रहे हैं? हम चुप कैसे रह सकते हैं कि मिनिस्ट्री खत्म हो रही है? हम चुप कैसे रह सकते हैं हमारी जॉब जा रही है? हम चुप कैसे रह सकते हैं कि मेरी माँ गलत काम करने पर है? हम चुप कैसे रह सकते कि मेरी बहन गलत काम करने पर है? हमें चुप नहीं रहना है। आज का यही संदेश है, हमें चुप नहीं रहना। चुप रहोगे तुम खो दोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। हालेलुया। उसने देख लिया उसका भाई बहुत दुखी है, वो इतना विचलित हो गया, उसकी नींद उड़ गई। जब आपको पता चलता है कि परिस्थितियां आप पर हावी होने वाली, आप कैसे चैन की नींद सो सकते हो? कैसे आपको आपको मालूम है इतवार के दिन प्रभु का वचन आया है, पश्चाताप करो और मन फिराओ, आप कैसे चैन की नींद सोते हो? मेरा सवाल है आप सबों से कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम चैन की नींद कैसे रह सकते हो? तुम एकदम चुपचाप घूमने फिरने में कैसे टाइम बिता सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि विपत्ति नज़दीक है, जबकि तुमको पता है शैतान ने अपना काम करना शुरू किया, तुमको पता है कि शैतान रात को काम कर रहा है, तुमको पता है कि विपत्ति आने पर यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसने टाट अपने भाई के लिए भेजा, उसने उसको नाकार दिया। ये सब होने के बाद एस्तेर को वो कहला भेजता है। परंतु मैं अब हम 11 से पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। तब एस्तेर ने हताक को मोर्दके से ये कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री
कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। ये अपने भाई से बात कर रही है कि अगर मैं राजा से मिलूंगी, क्योंकि राजा एक टाइम निश्चित करता था कि टाइम को ही तो मुझे मिलने आना। और जब राजा का एक उसके हाथ में एक लाठी, एक छड़ी होती थी, अगर वो बढ़ाएगा अच्छे के लिए तब वो बात करता था, अगर वो उठाएगा मारने के लिए तो खत्म हो जाएगा। ये इतनी डरी हुई थी एस्तेर रानी कि मैं कैसे जाऊं, 1 महीने से मैं राजा से मिली नहीं हूं, ना बात की हूं, अगर मैं वहां जाऊंगी। वो अपने भाई से वार्तालाप कर रही है, बातचीत कर रही है कि तुझे तो पता है, ऐसे ऐसे मालूम है ना तुझे कि मैं जाऊंगी तो मुझे खत्म कर देगा, मैं जाऊंगी तो ये हो जाएगा, मैं जाऊंगी, वो सब चीजें बता रही है। और वो मोर्दके को क्या बोलती है कि भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको वो मार डालेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कितनी भी पसंदीदा उसकी बीवी क्यों ना हो, उसको मार डालेगा। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ मोर्दके मेरे भाई। एस्तेर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। हालेलुया। ये बात जाकर सहेली ने या उसकी नौकरानी ने जाकर मोर्दके को कहला भेजा। और क्या लिखा है 13 वचन में, ध्यान से सुनना, 4 का 13। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तुम मन ही मन में यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है। आप मन ही मन सोचते हो कि मैं सेफ हो गई हूँ, हाँ अब मेरा उद्धार हो गया है। आपको पता है आपका घर वाला मर रहा, आपको मालूम है आपका भाई मर रहा, आपको मालूम है आपका ऑफिस वाले मर रहे, आपको मालूम है आपका पड़ोसी मर रहा है, आपको मालूम है आपकी सहेली मर रही है, आपको मालूम है आपका रिश्तेदार मर रहा है, और आप मन ही मन विचार कर रहे हो, हाँ मेरा उद्धार हो गया, अब बात खत्म हो गई है। मोर्दकी ने उसको ऐसा जवाब दिया है कि तू ये मत सोच एस्तेर कि तू बचाई जाएगी, तो राजभवन में निश्चिंत होकर रानी होकर अपना पूरी जिंदगी बिता देगी, लेकिन परमेश्वर तो चुप नहीं रहेगा। तू नहीं तो और कोई, तू नहीं तो किसी और को भेजकर हमको बचा लेगा, लेकिन तू निश्चय ही नष्ट हो जाएगी और तेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। मेरी बहन ध्यान से सुनना, अगर तू काम नहीं करेगी, अगर तू प्रार्थना नहीं करेगी, तो तू क्या समझती है कि परमेश्वर दूसरों को भेजकर नहीं बचाएगा। आपको क्यों चुना है परमेश्वर ने? आपको चुप रहने के लिए, आपको चुप रहने के लिए, आपको ये करने के लिए कि हर संडे जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, हालेलुया गाओ और आकर घर में बैठकर अच्छे खाना खाओ, बिरयानी खाओ, पेट भरो और सो जाओ। ना ना ना, परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं चुना है। कान खोल के सुनना, एस्तेर को क्या बोला मोर्दके ने, तू नहीं तो और कोई सही, परमेश्वर उसको भेजकर बचा लेगा, हमको बचा लेगा। उसको कैसे मालूम है कैसे बचाना है। हालेलुया। अगर तुम नहीं काम करोगे, यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने चुना उसके बड़े काम करने के लिए, चुप बैठा और चुप रहने की वजह से शैतान घुस गया, यीशु मसीह को पकड़ा दिया। उतना ही नहीं सही, जाकर फांसी ले ली। सबसे बड़ा उसने गलती ये किया, उसने फांसी ली। शायद माफी मांगता तो परमेश्वर उसको माफ करता और वो उसको प्रभु इस्तेमाल करता। तुमको इसीलिए नहीं परमेश्वर ने उस नौकरी पर रखा है कि तुम चुपचाप बैठकर कंप्यूटर चलाओ और चुपचाप बैठो और कुछ नहीं होगा, बस आप बैठे रहो। तुमको इसीलिए नहीं चुना है कि तुम्हारा घर का अभी तुम्हारा और तुम्हारा पति बच गया है, बच्चे कहाँ गए, बच्चों के लिए दुआ कौन करेगा, पति के लिए दुआ कौन करेगा, भाई के लिए दुआ कौन करेगा, कौम के लिए दुआ कौन करेगा, मनुष्य जाति के लिए दुआ कौन करेगा, तुम्हारे जो खानदान के लोगों के लिए प्रार्थना कौन करेगा। एस्तेर चुप बैठ गई। उसकी बात सुनकर शौक लग गया उसे। बोलती है जाकर सबको बोल दे प्रार्थना करे, उपास करे, 3 दिन 3 रात मैं भी उपास करूंगी और मैं राजा के पास जाऊंगी। हालेलुया।
आप कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, आप कर सकते हो। डरो मत। एस्तेर डर रही थी, एस्तेर रानी डर रही थी, रानी बन गई, बस बोल रही कि अभी मैं जाऊंगी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कैसे करूं, 1 महीना हो गया, मैंने राजा का चेहरा तक नहीं देखा। क्या स्त्री क्या पुरुष जो उसके पास जाएगा, सोने का राजदंड अगर उसके पास आएगा वही बचाया जाएगा, नहीं तो मार डालेगा। हालेलुया। आपको शायद लगता होगा कि मैं यहाँ पर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं ये प्रार्थना करूंगी तो मर जाऊंगी, मैं रात को उठूंगी तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मैं रात को उठ के प्रार्थना करूंगी तो मेरी नींद नहीं पूरी होगी, तो सुबह काम कैसे करूंगी। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपको ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरी बहन तो सब कुछ कर सकती है प्रभु के सामर्थ्य में। वो काम जो प्रभु ने चुने, जो तेरे लिए योजना बनाई कि तुझे करने हैं, आपको इसीलिए नहीं परमेश्वर ने चुना है कि आपका उद्धार हो गया अब खत्म बात नहीं। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी योजना के लिए चुना है। यू आर चोजन। आपको एक चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने यह भी कहा, यीशु मसीह ने, बहुत सारे बुलाए गए चुने कम हैं। क्या आप उसमें के हो? क्या आप उसमें के हो कि आप परमेश्वर तूने मुझे चुना है, मुझे बुलाया क्यों? क्या आप ये रोज सोचते हो? क्या आप ये बात करते हो? क्या आप होली स्पिरिट से बोलते हो, पवित्र आत्मा आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो अन्य जाति से आता था, आज मुझे चुना है, क्यों चुना है तूने? क्या बस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बस आपको हर दिन आपके मरने तक आपको सिर्फ इसीलिए चुना है कि परमेश्वर का काम ना करे, सिर्फ अपना चर्च में जाए, अब प्रार्थना भवन में जाए, प्रार्थना करे और चुपचाप बैठ जाए, एक के लिए भी मध्यस्थी ना करे, ना प्रार्थना करे, ना उपवास करे? आपके लिए इसलिए नहीं चुना है। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, चुप ना रहना। मोर्दके ने बोला, अगर तू चुप रहेगी तू निश्चय नाश हो जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा पिता का पूरा घराना ही नाश हो जाएगा। परमेश्वर हमको बचा लेगा, कैसे बचाना है उसको? आज मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर आपके कलीग को बचा लेगा, कैसे बचाना है? दूसरों को भेजकर। लेकिन आपने क्या किया? आपको एक मौका मिला, एक चांस मिला है, गवाना नहीं। डरो मत कि शेष राजा जैसे लोग हैं और आप उसके डर कर बैठे हो। हालेलुया। आज का ये मैसेज है, परमेश्वर को भी एक मौका मिला। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया तुम्हारे लिए। उसको मौका मिला कि अब मेरा मौका है, मुझे संधि मिली है, मेरे बेटे को भेजने का टाइम आ गया है। यीशु मसीह से पूछा, तू जाएगा क्या? हाँ मैं जाऊंगा। तो पापों के लिए, सबके पापों के लिए सूली चढ़ेगा, उठाएगा, खून बहाएगा क्या? यस लॉर्ड, आई कैन डू इट। फादर, आई कैन डू इट। मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्या आप बोलते हो, परमेश्वर मैं सब कुछ करूंगा, आप जो मुझे चाहते हो मेरे जीवन में वो मैं सब कुछ करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर, मैं हार नहीं मानूंगा परमेश्वर, मैं करूंगा, मैं करूंगी। मैं बर्तन धो रही हूँ घर में लेकिन मैं दुआ करूंगी मेरे बेटे के लिए। मैं काम पे जा रही हूँ लेकिन मेरी बहन के लिए मैं दुआ करूंगी। क्या आप ऐसा कहते हो? क्या आपके दिल में, दिमाग में यही चलता रहता है? परमेश्वर ने मुझे पास किया, मेरे बहन के लिए जो दूसरी है उसके लिए दुआ करूंगी। परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी दी, मेरी दूसरी बहन के लिए दुआ करूंगी कि उसे अच्छी नौकरी मिले, उसका उद्धार हो जाए। दुआ इसलिए मत करो, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले उद्धार के लिए दुआ करो कि उसका तारण हो जाए। यीशु मसीह ने भी आपके लिए तारण, वो पूरी तरह से उद्धार उसने आपके लिए दिया है। आपके लिए उसने सारे श्राप को ले लिया है। आपके लिए उसने सूली उठाया, 3 साल उसने बड़े बड़े काम किए और उसके बाद उसको पकड़वा दिया गया। कड़ी धूप में उसे घसीटते हुए लेकर गए, उस गुलगत्ते पहाड़ पर चढ़ाया गया। उसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन प्रभु उसे सामर्थ्य दे रहा था। आपको भी सामर्थ्य देगा मेरा परमेश्वर, अगर आप आज निर्णय ले लेंगे तो, कि मैं चुप नहीं रहूंगी। हालेलुया। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपने कमरे में जाकर, अपने प्लेस पर बैठकर मैं दुआ करूंगी, रोऊंगी मेरे लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, उन सबों के लिए जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं।
नहीं तो उनको शैतान जो हामान जैसा है उनको फांसी लगा देगा और वो मर जाएंगे। वो मेरी बहन सुसाइड कर लेगी, मेरा भाई मर जाएगा, उनका आत्मा नाश हो जाएगा, आप जिम्मेदार हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए मैंने बड़े काम को रखा है। आज पूछना प्रभु से कि प्रभु मेरे लिए क्या रखा है। आज मैं प्रार्थना करूँगा और करूँगी कि मेरा वो भाई बच जाए, मेरी वो बहन बच जाए, मेरा वो दुश्मन बच जाए जिसने मेरे नाम को बदनाम किया। लेकिन परमेश्वर मैं तो उसे दुश्मन नहीं मानता हूँ। परमेश्वर मैं उसे माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं आज उसके लिए दुआ करूँगा, आज मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी कि उसका नाश ना हो। हालेलुया। प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना गढ़ों को हिला देती है। प्रार्थना परमेश्वर का जो सिंहासन है उसको हिला देती है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन इसीलिए उस पर बैठा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुने। और परमेश्वर तुम्हारे उस कमरे में जहाँ पर बैठकर तुम दुआ कर रही हो, मेरी बहन मेरा भाई तुम दुआ कर रहे हो, परमेश्वर उतर आए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस कर इस वचन के द्वारा। आज आपको दुआ करने की जरूरत है। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। रिबाला रा शेखिन मेरी अंधारा। थैंक यू फॉर दिस मोमेंट लॉर्ड। पवित्र आत्मा मैं एक एक के लिए दुआ करती हूँ। आज एस्तेर को परमेश्वर जब तूने चुना, उसने जब बहुत सारे बहाने बोले कि मैं मर जाऊंगी, वो राजा मार देता है, 1 महीना हो गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया है, वो किसी को बख्शता नहीं है, उसके मूड के हिसाब से वो बुलाता है। परमेश्वर जब मोर्दके ने उसको कहा तू क्या सोचती तू बच जाएगी, तू निश्चय नष्ट हो जाएगी, परमेश्वर अपने लोगों को दूसरों को भेज करके तू नहीं तो किसी और को खड़ा करके बुला लेगा और बचा लेगा। परमेश्वर होने दे। आज मेरी इस बहन के लिए, इस भाई के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर इनको तो इस्तेमाल कर तेरे काम के लिए। ये चुप ना रहे, लेकिन अपने कमरे में जाकर, अपने बेडरूम में जाकर, अपने काम की प्लेस पर, अपने हर एक घर में जो भी परमेश्वर ये करते हैं वहां पर परमेश्वर चुप ना कर प्रार्थना करे अपने एक एक जनों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, ताकि वो बचाए जाए और परमेश्वर तेरे राज्य में आए। होने दे परमेश्वर इनके जीवन में जो डर है, आज डर की आत्मा को मैं निश्चय ही कहती हूँ निकल जाए इनके जीवन से। उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर ये लोग आगे बढ़े और परमेश्वर तेरे वचन को स्थिर करे, तेरे वचन को बोए। परमेश्वर ऐसा ही होने दे। परमेश्वर तूने अपने बेटे को जब भेजा वो चुप नहीं रहा, लेकिन संसार का बोझ उठाने के लिए, श्राप उठाने के लिए वो हमारे लिए उस सलीब पर गया और अपना लहू बहाया और कीमत चुकाई और हमें खरीद लिया शैतान से। होने दे परमेश्वर ऐसे ये लोग परमेश्वर तेरे नाम से जाने जाए और तेरे काम को करे और तेरे काम का नाम का प्रचार करे। ऐसा ही होने दे। एक एक जन के लिए दुआ करती हूँ, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए। इनके जीवन से रोग, श्राप, डर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, प्लानिंग, योजनाएं करनी, सब कुछ जादू टोना सब निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस यू फ्री राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज तुम आजाद हो रहे, मेरी बहन तो आजाद हो रही है, मेरा भाई तो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती और कहती हूँ आमेन और आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। एक एक जन को प्रभु ने छुआ है, ये वचन को जरूर से शेयर करना, शायद किसी के लिए उद्धार का कारण ठहरे।